हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन और शिक्षा की, बुद्धिज्म एंड एजुकेशन। तो बौद्ध धर्म यानी कि ऐसा धर्म जिसका प्रवर्तन किसने किया हो? महात्मा बुद्ध ने। अब बाद में क्या हुआ, आपका बौद्ध धर्म दो धर्मों में बंट गया, हीनयान और महायान। ये आपको पता होने चाहिए। हीनयान की भाषा आपको मिलेगी पाली और महायान इसके ग्रंथ मिलेंगे संस्कृत भाषा में। अब अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के बारे में, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, और विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। पुत्र हुआ राहुल। तो ये तो हो गया जीवन परिचय इनका। बचपन से शांत व चिंतनशील प्रकृति के थे, ठीक है, ये भी आप इनके बारे में लिख सकते हैं। एक बार इनकी कहानी प्रचलित है कि एक अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे। तब इन्होंने एक वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखा। तब इनके दिमाग में क्वेश्चन उठे कि ये क्या है। तब उसने बताया कि ये सबके साथ होता है, सभी को मरना पड़ता है, सब बीमार होते हैं, सब बूढ़े होते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध का हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठा और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए इन्होंने तपस्या के लिए घर त्याग दिया। यानी कि मनुष्य के इतने दुख क्यों हैं, ठीक है, मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है। इनका आंसर पाने के लिए इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो जब इन्होंने घर त्यागा तब इनकी आयु थी 29 साल, ठीक है। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने में? 35 वर्ष की आयु में। तब नाम भगवान बुद्ध का बुद्ध के नाम से, वैसे तो सिद्धार्थ थे, इसके बाद नाम हुआ बुद्ध। सारनाथ में इन्होंने अपने 5 सन्यासी ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अब बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की बात करें तो तत्व मीमांसा में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। यानी कि ये संसार किससे मिलकर बना है, तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, कुछ भी नित्य नहीं है और आत्मा अजर अमर नहीं है, ठीक है। इसीलिए बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी और अनीश्वरवादी दर्शन कहा गया है, क्योंकि इन्होंने माना है कि आत्मा अजर और अमर नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए क्या अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा गया है। अगर हम बात करें ज्ञान मीमांसा की, तो ज्ञान के स्वरूप में कहा है युक्ति और तर्क पर निकले, ऐसा ज्ञान हो जो युक्ति और तर्क पर आधारित हो, ठीक है। गौतम बुद्ध के दर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, यानी कि प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। यानी कि ये संसार संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, जो भी है उसका कोई ना कोई कारण जरूर है, और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। और दुखों का मूल कारण बताया है अज्ञान, ठीक है। अगर हम मूल्य मीमांसा की बात करें, एक्जियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म, तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए, ना तो ज़्यादा वो सुख सुविधा में रहे और ना ज़्यादा कठोर तपस्या में, सही है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और दुखों की निवृत्ति के लिए बताए हैं अष्टांगिक मार्ग। अगर हम मूल्यों को, बौद्ध दर्शन में मूल्यों को 3 भागों में बांटा गया है, शील, समाधि और प्रज्ञा में। शील का अर्थ होता है सात्विक कर्म, समाधि यानी कि चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता, प्रज्ञा सत्य का साक्षात्कार। अब हम जानेंगे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 4 नोबल ट्रुथ्स एंड नोबल 8 फोल्ड पाथ। तो आर्य सत्य, नोबल यानी कि ऐसे सत्य जिन्हें हम गलत ना कर सके, जिन्हें किसी भी तर्क द्वारा गलत ना किया जा सके। तो श्रेष्ठ ज्ञानियों द्वारा निर्धारित सत्य, जिन्हें किसी भी तर्क द्वारा गलत ना किया जा सके, उनको हम क्या कहते हैं? आर्य सत्य। ये हैं आपके दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग,
ठीक है। दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सर्व दुखम दुखम, जीवन दुखों से परिपूर्ण है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो जीवन है ना, ये दुखों से भरा हुआ है। यानी कि जन्म लेना भी दुखमय है, मृत्यु होना भी दुखमय है, किसी प्रिय चीज़ से बिछुड़ना दुखमय है, किसी अप्रिय चीज़ को पाना दुखमय है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक कि जो सुख है वो भी दुखमय है, क्योंकि सुख जो है, सुख के जाने का डर बना रहता है, और सुख क्षणिक है। दुख समुदाय, इन दुखों का कारण विद्यमान है। अब दुख है तो कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में बताया गया है कि कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। तो दुख का जो है मेन कारण बताया है वो क्या, व्यक्ति की किसी चीज़ को पाने की लालसा, इच्छा, मनोकामना। दुख निरोध, दुखों का अंत भी संभव है। अब दुखों का अंत कैसे हो, अगर व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की इच्छा, यानी कि अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लेता है, इच्छा को समाप्त कर देता है, तो वो दुखों पर विजय प्राप्ति कर लेगा, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है, दुख निरोध मार्ग। अब इन दुखों का अंत कैसे हो, इसके लिए भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने दुख निरोध मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिन्हें शील, समाधि और प्रज्ञा 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील, द डिवीजन ऑफ इथिकल कंडक्ट। समाधि, द डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। प्रज्ञा स्कंद यानी कि द डिवीजन ऑफ विजडम। तो ये हैं आपके 8 अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट। ठीक है, प्रज्ञा स्कंद में ये 2 हैं, समाधि स्कंद में ये 3 हैं, और शील स्कंद में ये 3 हैं आपके, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। इन्हीं अष्टांगिक मार्गों पर चलकर ही दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, जैसा कि भी बताया, प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद समान उत्पाद, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति होना, क्या कहलाता है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। तो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन की आधारशिला है। और शाब्दिक अर्थ क्या है, एक वस्तु या घटना के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु या घटना की उपस्थिति, वही बात। क्षणिकवाद, तो भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी जन्म जन्मांतर तक चलने वाला नहीं है, सब क्षणिक है। इसके अनुसार सभी वस्तुएं क्षणिक तथा परिवर्तनशील हैं। अब बात करते हैं हम अनात्मवाद के सिद्धांत पर, यानी कि ये मानते हैं कि आत्मा अजर और अमर नहीं है। बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी इसलिए कैसा अनात्मवादी दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते। जैसे वेदांत दर्शन में बताया गया था कि आत्मा अजर और अमर है। कर्मवाद, महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यानी कि जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसका फल इस जन्म में भोग रहे हो। मतलब आप अगर जो है धनी है, निर्धन है, कुछ भी है, तो आप अपने कर्मों के कारण हैं। जो इस जन्म में कर्म करोगे उसका फल अगले जन्म में भोगोगे। अनीश्वरवाद, अनीश्वर यानी कि जो ईश्वर को ना माने। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन एक अनीश्वरवादी दर्शन है। बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए इसे अनीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जो है अनुयायियों को उपदेश दिया है कि आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, अर्थात अपने आप में दीप बनो, अपने प्रकाश खुद बनो, भगवान भरोसे मत बैठो। अब बौद्ध दर्शन और शिक्षा की बात करें तो अगर हम जो है बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, बौद्ध शिक्षा दर्शन या
मतलब बौद्ध शिक्षा दर्शन कहते हैं। बौद्ध शिक्षा जो है लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की शिक्षा है, दोनों पर बल देती है। लौकिक यानी कि जो हमारा व्यवहारिक जगत की शिक्षा, और पारमार्थिक जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो, जीवन से मुक्ति मिले। शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे नैतिक जीवन का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण, छात्र का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास। इसके बाद शिक्षा की पाठ्यचर्या, तो बौद्ध दर्शन में शिक्षा की पाठ्यचर्या, कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने अब जो है पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय होंगे, वही होंगे कि लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों पक्षों का विकास हो, ऐसे विषय होंगे। तो लौकिक के अंतर्गत आएंगे भाषा, गणित, कला, कौशल, शारीरिक शिक्षा। पारमार्थिक वही 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। बौद्ध शिक्षा जो है 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं जो बौद्ध दर्शन में यूज की गई हैं बौद्ध धर्म में। व्यक्तिगत शिक्षण विधियां और सामूहिक शिक्षण विधियां, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स एंड ग्रुप टीचिंग मेथड। तो व्यक्तिगत शिक्षण विधियां में स्वाध्याय, चिंतन मनन, और सामूहिक शिक्षण विधियों में उपदेश विधि, संवाद विधि और अभ्यास विधि, ये प्रमुख हैं। टीचर, बौद्ध धर्म में टीचर 2 प्रकार के टीचर थे, ठीक है। टीचर वही बन सकता है जिसको 4 आर्य सत्य पूरी तरह से समझ चुका हो और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वही टीचर बन सकता है। 2 तरह के टीचर थे, उपाध्याय और आचार्य। उपाध्याय यानी कि जो अपने विषय का ज्ञाता होता था, महान विद्वान होता था, तो ये क्या करते थे, भिक्षुओं को शास्त्र एवं सिद्धांत की शिक्षा देते थे, इनको हम कहते हैं उपाध्याय। आचार्य जो आचरण की शिक्षा देता था तथा भिक्षुओं के आचरण की देखरेख करता था, मतलब भिक्षु कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये किसका काम था, आचार्य का। शिक्षार्थी, तो बौद्ध दर्शन ने कहा गया है कि शिक्षार्थी को, बालक को उसकी अध्ययन क्षमताओं, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। अब बालक शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित है, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। तो प्राइमरी में जब बच्चा एंट्री लेता था एजुकेशन के लिए, तो उसको प्रवज्या संस्कार द्वारा उसकी शिक्षा का आरंभ होता था। प्रवज्या संस्कार, गुरु उससे 3 शर्तें, 3 जो है प्रतिज्ञाएं करवाता था। पहले तो क्या होता था, बालक का सर मुड़वा दिया, ठीक है, और हाथ में कमंडल वगैरह। उसके बाद 3 तपस्याएं कराई जाती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विद रिलीजन। संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विद संघ, यानी कि मैं संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण लेता हूँ। अब इसके बाद क्या होता था, अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पाना चाहता है, तो उसको 10 आदेश और दिए जाते थे, जिन्हें हम कहते हैं 10 शिखा पदानी। जीव हिंसा ना करना, किसी की वस्तु ना लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण ना करना, मादक या नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, कुसमय भोजन ना करना, फिक्स टाइम पर भोजन करोगे, किसी की निंदा ना करना, नृत्य गायन से दूर रहना, सुगंधित व श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग ना करना, सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना लेना। विद्यालय, तो बुद्धिस्ट रिलीजन में जो है बौद्ध दर्शन में शिक्षा मठों और बिहारों में दी जाती थी। बाद में क्या हुआ, ये जो मठ और बिहार हैं यही विश्वविद्यालय का इन्होंने रूप ले लिया, जैसे तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। अनुशासन, बौद्ध दर्शन में जो है आत्म अनुशासन पर बल दिया गया, ठीक है, आत्म अनुशासन को स्वीकारा है। और पंचशील का पालन करने की सलाह दी जाती। पंचशील, हिंसा से दूर रहोगे,
चोरी से दूर रहोगे, पर स्त्री गमन, मिथ्याचार से, झूठ कपट से, मदिरा नशीली चीज़ों से दूर रहोगे। ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोषों को स्वीकार करते थे, जिससे आत्मा अनुशासन विकसित होता था। एक ऐसा अनुशासन जो आत्मा से उपजे, अपने आप से उपजे, उसे क्या कहते हैं? आत्मानुशासन। अब हम करते हैं मूल्यांकन। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलोसफी। तो बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का मतलब ये होता है जिसको मतलब दुखों से छुटकारा पाना। तो दुखों से छुटकारा अच्छी बात है ना, क्योंकि ये संसार तो है दुखों से भरा हुआ है। बौद्ध शिक्षा व्यक्ति को लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से तैयार करती है। अब बौद्ध दर्शन में शिक्षण की प्रभावी विधियों कौन कौन सी? स्वाध्याय, चिंतन, मनन, व्याख्यान, चर्चा, टूर मेथड, ठीक है, जो है सम्मेलन, ये किसकी विधि है? बौद्ध दर्शन के द्वारा विकसित की गई हैं। इसके बाद इन्होंने आत्मा अनुशासन पर बल दिया, जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अनुशासन का पालन करने पर जोर देता है। मतलब चाहे बच्चा हो चाहे टीचर हो, जिसकी गलती होगी वो उसे एक्सेप्ट करेगा। शिक्षक को ब्राह्मणों के आधिपत्य से निकालकर मठों एवं विहारों को सौंपना। पहले शिक्षा केवल ब्राह्मण दे सकते थे और कोई दूसरी जात या धर्म का नहीं दे सकता था। तो क्या हुआ? बौद्ध धर्म में शिक्षा सभी धर्मों, सभी जातियों, मतलब बिना जाति या धर्म के भेदभाव के दी गई। तो ये क्या है? शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप जो है प्रदान किया गया। विश्व को विश्वविद्यालयी शिक्षा से अवगत कराना। तो विश्वविद्यालयी शिक्षा किसकी देन है? बौद्ध दर्शन की, जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा इसमें आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।